हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2022 में 5वें खेल इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो 2022 में जो है वो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा। तो ये भी आप याद रखिए। और इससे पहले जो चौथे क्रम का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। और इसका हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वो जबलपुर में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो कहा है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो उसके सीएम जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो है वो मंगू भाई पटेल हैं। तो ये भी आप याद रखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट है और राज्यसभा की जो है वो 11 सीट राज्यसभा की है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सेकेंड स्थान है पूरे भारत में मध्य प्रदेश का। पहले स्थान पे सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश का ही नाम आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि उसमें अफ्रीकी चीते लाए गए थे नामीबिया से। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? आंसर क्या हो जाएगा? आरआरआर। आरआरआर जो है वो सेंटर्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। आपको पता होगा आरआरआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ये फिल्म, और इसके जो डायरेक्टर थे वो आर.एस. राजामौली जो थे वो डायरेक्टर है। इससे पहले राजामौली बाहुबली मूवी भी बना चुके हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और आरआरआर को सेंटर्स अवार्ड मिला है, जिसके डायरेक्टर कौन है? आर.एस. राजामौली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 में जो इंटरपोल महासभा की मेज़बानी कौन करेगा? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी है कहाँ? वियना। और वियना में ही जो है वो इंटरपोल महासभा की मेज़बानी किया जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर इंटरपोल की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो है वो 7 सितंबर 1923 को हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो लियोन फ्रांस में है, यानी कि लियोन फ्रांस में इसकी राजधानी है इंटरपोल की। और इंटरपोल में जो है अभी वर्तमान समय में 195 सदस्य है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए.के. गोयल। ए.के. गोयल को जो है वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश चैटर्जी। स्वदेश चैटर्जी को जो है वो जो है एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी है, उसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। जो कमला हैरिस जो हैं उपराष्ट्रपति, वो भी भारतीय मूल की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, जो बाइडन और कमला हैरिस। तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में जो है वो एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना यानी समृद्धि का शुभारंभ किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ सकता है कि समृद्धि का संबंध किससे है, तो वो जो है वो एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना है समृद्धि, और इसकी शुभारंभ जो है वो दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल जो है वो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर
रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? मालविका बंसोड़। मालविका बंसोड़ जो है वो कौन से अवार्ड है? वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ जोन्स। एलिजाबेथ जोन्स को जो है वो भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले करीब 1.5 साल से कोई भी राजदूत जो है अमेरिकी राजदूत वो भारत में नहीं था। अभी हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है और वो जो है एलिजाबेथ जोन्स जो है वो अमेरिकी राजदूत भारत में नियुक्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो चीन को पछाड़कर अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है निर्यात करने के मामले में, नीदरलैंड को निर्यात करता है तीसरे स्थान पे आ जा गया है। नीदरलैंड की बात कर ले तो ये एक यूरोपियन देश है और इसकी राजधानी जो है वो नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जो यूएन का ही एक भाग है, उसका मुख्यालय द हेग में है और द हेग जो है वो भी नीदरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग जो कि नीदरलैंड में है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है? आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री जो है वो काशी तमिल संगम कार्यक्रम जो है वो वाराणसी में आयोजित होगा, इसकी घोषणा कर दी है। और वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में टाइगर ट्रंप अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर आपके कल वाले वीडियो में मिल जाएगा। कल वाले वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हम बताएंगे नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम वीडियो को कमेंट को लाइक कर देंगे, जिसके आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।